Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic health. Health, what is the health? Health concept और health क्या होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है health definition. According to WHO, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease of infirmity. यानी कि जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल यानी कि इन तीनों जो सिचुएशन है इनमें जो पेशेंट जो पर्सन जो होता है वो तीनों रूप से जो है कि हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई भी डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेंटली फिट नहीं होना चाहिए। अगर मेंटली फिट नहीं है, सोशल लाइफ में भी अगर वो फिट नहीं है तो वो है कि अनहेल्दी पर्सन कहलाएगा WHO के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड में हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज इज व्यूड एज हेल्थ। तो यहाँ पर दे रहा है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज, अगर एब्सेंस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एब्सेंस ऑफ डिसीज, इसमें क्या है कि डिसीज जो है कि एब्सेंस होती है, जिस जो कि जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज़ द बेस्ट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमेडिकल जो है कि डिस्क्राइब किया गया है। फिर जर्म थ्योरी दे रखी है यहाँ पर लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने इस थ्योरी को दिया गया है। 1873 में थ्योरी दी गई जर्म थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरीज ऑफ डिसीज देयर इज़ वन ऑफ सिंगल स्पेसिफिक केस ऑफ एवरी डिसीज। तो उन्होंने सिंगल स्पेसिफिक कोज दिया है डिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है कि डिसीज के ऊपर उन्होंने यह थ्योरी दी है, जर्म थ्योरी। तो लुईस पास्चर ने यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर दे रखा है डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज होती है वो प्रोड्यूस करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसके अकॉर्डिंग पहली प्रोसेस होती है। सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एंट्री इन अ हेल्दी पर्सन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है कि हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, एंट्री करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है कि एंट्री हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर थर्ड प्रोसेस आती है यहाँ पर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या है कि ग्रोथ करने लगते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, यानी कि वो जो ग्रोथ करते हैं और बहुत सारी जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो है कि मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे क्या है कि डिसीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर जो है कि पेशेंट की और पर्सन की डेथ हो सकती है। फिर यहाँ पर ओक्यूरिंग ऑफ डिसीज इन पर्सन। तो वो जो पेशेंट जो होता है वो पूरी तरह से जो है कि उस डिसीज से गिर जाएगा, चारों तरफ से गिर जाएगा और फिर पेशेंट हेल्दी होने में बहुत टाइम लगेगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर सेकेंड यहाँ पर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इफ़ पर्सन इज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन अ वेरियस स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन देन इज विल बी कंसिडर्ड हेल्दी। तो यहाँ पर दे रखा है साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग कि जो पर्सन जो होता है वो जो है कि एडजस्ट नहीं कर पाता है हम उसकी लाइफ में, जिसमें से बहुत सारी उसकी दिक्कतें आती हैं, बैरियर्स आते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, यानी कि उसकी जो लाइफ होती है उसमें बहुत सारे उसको स्ट्रेस रहते हैं, यानी कि माइंड में उसके बहुत सारे टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, बहुत किसी भी चीज़ को लेकर बहुत से स्ट्रेस रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो हेल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस लेगा तो वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा, सही से उसका जो डेली रूटीन जो वर्क होता है वो कर नहीं पाएगा, तो उसको स्ट्रेस रहेगा तो अनहेल्दी रहेगा, क्योंकि उसको टेंशन रहेगी। फिर थर्ड जो हमारा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्सेप्ट। इफ़ एनी इंडिविजुअल इज एबल टू द मेक मेंटेन एंड इम्प्रूव सोशल रिलेशनशिप देन इट इज़ इंडिकेटर्स दैट इज सोसाइटी हेल्थ। तो सोशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है कि जो पर्सन होता है वह जो है कि सोशल लाइफ में फिट होना चाहिए, यानी कि सोशल रिलेशनशिप में वह सही से जो है कि उसका बिहेवियर जो है कि सही होना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए सोशल लाइफ में, और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सोशल रिलेशनशिप को बढ़ाए रखने के लिए सोशल लाइफ में। अगर वह इस प्रकार से अगर वह और सोशल लाइफ में अगर सही से जो है कि सोशल रिलेशनशिप नहीं बढ़ा सकता है तो वो अनहेल्दी होता है सोशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर फोर्थ यहाँ पर दे रखा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इफ़ एनी पर्सन इज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन एनवायरनमेंट, यानी कि इकोलॉजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बता रहा है कि इकोलॉजी अगर पर्सन वह जो एडजस्ट नहीं कर पाता है इन्वायरमेंट में, यानी कि जैसे कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वो पर्सन भी अनहेल्दी कहलाता है। जैसे कि
यहाँ पर बता रहेगा है कि इन्वायरमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ एडजस्ट नहीं हो कर पाता है अपने आप को। जैसे कि समझ लीजिए गर्मी में ये कैसे एडजस्ट करना है, यानी कि उसकी बॉडी जो है कि अलग ही रिएक्ट करेगी, तो वो इसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में जो है कि एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कि इन्वायरमेंट सिचुएशन जो होती है जिसमें उसको जो है कि एडजस्ट होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर दे रखा है फिफ्थ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसके होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सभी जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अकॉर्डिंग सभी होलिस्टिक यानी कि सभी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि हमने हेल्थ के बारे में बहुत सारे कुछ पढ़ लिया, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस। तो अगले वीडियो के पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस।